नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, अगर ताकत चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और ताकत अगर इंपोर्टेड चाहिए, बाहर की चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत कुछ देना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा आया कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि समाजवाद को छोड़कर भारत को बाजारवाद पर आना पड़ा। आज कमोबेश ऐसी स्थितियां हैं कि भारत की अपनी आर्थिक स्थिति जो है वो यहां के एसेट्स को बेचकर और अपने आप को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है और अपने आप को विकसित देश बनाने की जो कोशिश है, उसमें अब कहीं ना कहीं भारत को बहुत कुछ चुकाना पड़ सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, पीयूष गोयल जी, और वो वहां कई एग्रीमेंट करने वाले हैं। उनमें से एक एग्रीमेंट ऐसा है कि जो इस देश के किसानों को प्रभावित करने वाला है। दरअसल जो किसानों के लिए एग्रीमेंट भारत कर रहा है उसमें अमेरिका के गेहूं, दालें, मतलब जो किसानों के प्रोडक्ट हैं उनको सबको भारत में लाने की परमिशन का एग्रीमेंट इस समय पीयूष गोयल करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि यहां के किसानों का क्या हाल होगा। कि यहां का किसान जो उत्पादन करता है, अगर अमेरिका सस्ता बेचेगा तो यहां का किसान कहां जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कृषि बाजार पर भारत का कब्जा हो जाता है, वो अमेरिका का कब्जा हो जाता है और कृषि बाजार को भारत सरकार खोल रही है, ये कन्फर्म है, ये इसमें कोई लाग लपेट वाली खबर नहीं है। और अगर ये खुल जाता है तो किसानों को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी उतरने की जरूरत है, परंतु अगर इंपोर्ट होकर भारत में कोई चीज आएगी तो भारत के किसानों को यहां झटका तो लगेगा ही लगेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चलना चाहता है। भारत में डिजिटल का युग लाना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, परंतु उस डिजिटल पर आप देखिए, अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का एग्रीमेंट करीब करीब फाइनल हो चुका है। उसने भारत की दो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं बड़ी, एयरटेल और जियो से करार कर लिया है। अगर इसी के माध्यम से, स्टारलिंक के माध्यम से, और डिजिटल इकोनॉमी भी जिस तरह से पाकिस्तान में और बाकी देशों में चलनी शुरू हो गई है, उस तरह अगर इस देश में भी चल जाती है तो इस देश पर की इकोनॉमी पर पैसा आपका होगा, परंतु उसका सारा जो डाटा होगा वो अमेरिका के पास होगा। ऐसा एग्रीमेंट भारत सरकार करने जा रही है। भारत अभी तक अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगाता था या टैरिफ लगाता था वो 37.7% था, और अमेरिका जो भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाता था वो 2.6% था। अब या तो दोनों जीरो होंगे या फिर दोनों एक बराबर होंगे, और ऐसे में भारत के भीतर अमेरिका का जो व्हीट है, कॉटन है, कॉर्न है, मेज है, जो भी चीजें हैं जो ज्यादातर इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अपने वोटर्स की सूची में आती है और जिन इलाकों से आती है वहां से भारत में माल आने लग जाएगा। यह तो पहली स्थिति है। दूसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए है, बांग्लादेश में स्टारलिंक कल से शुरू हो गया। पाकिस्तान में पहलगाम की घटना के बाद क्रिप्टो करेंसी और खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार की जो कंपनी है उसके जरिए समझौता पाकिस्तान की कंपनी ने कर लिया। यानी क्रिप्टो करेंसी की दस्तक पाकिस्तान में हो गई, स्टारलिंक की दस्तक बांग्लादेश में हो गई। स्टारलिंक भारत के भीतर आने को बेचैन है, एक आखिरी पायदान पर अटका हुआ है। और इन परिस्थिति में अगर क्रिप्टो करेंसी भी सहमति बन जाती है तो सोचिए, ना करेंसी आपकी, ना उस करेंसी को लेकर जो डील होती है उसकी टेक्नोलॉजी आपकी, वो सब कुछ अमेरिका का। और इस दौर में बैंकिंग सेक्टर बड़ा मायने रखता है, और बैंकिंग सेक्टर का ही भारत में यह कमाल है
कि एक साल में उसने पिछले साल की तुलना में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए जनता से, यानी जो उसके ग्राहक हैं, उससे ज्यादा वसूल कर लिए। और यह भी पहली बार होगा कि 48 घंटे के बाद आरबीआई का बोर्ड जो बैठक करेगा उसमें वो तय करेगा कि जो बैंकों का मुनाफा है उसकी कितनी ज्यादा पूंजी सरकार को बतौर डिविडेंड दी जाए। यह 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ तक के बीच की स्थिति है। यानी एक वक्त आरबीआई पैसा अपने पास रखता था जिससे कोई बैंक अगर घाटे में आ जाए, नुकसान में हो जाए, बंद की परिस्थिति हो जाए तो फिर उसे बचा लिया जाए। लेकिन अब सारा पैसा सरकार को चाहिए, तो सरकार को देने के लिए बोर्ड की बैठक 48 घंटे बाद यानी 23 तारीख को होगी। और खास तौर से भारतीय बैंकों पर दुनिया के बड़े प्राइवेट सेक्टर की नजर भी है और भारत भी बेचने को तैयार है। सिर्फ वो चाहता इस दौर में जो एनपीए है वो बुक ठीक हो जाए और एक नई परिस्थिति बनती चली जाए। लेकिन लौटिए दोबारा इस बात को लेकर, और इसकी शुरुआत चूंकि इस वक्त अमेरिका में भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मौजूद हैं और वहां पर वो अपने समकक्ष जो वहां के मंत्री हैं उन मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। उनका नाम है पीयूष गोयल के साथ हावर्ड लुटनिक, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं। लेकिन आप ध्यान इस बैठक पे मत लगाइए, यह तो टैरिफ को लेकर बैठक है। आपकी नजर तो होनी चाहिए कि ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी और मस्क का इंटरनेट सर्विस, यानी ना करेंसी आपकी ना इंटरनेट आपका, तो बचेगा क्या? और क्या वाकई इस दौर में अमेरिका की करीबी या अमेरिका के साथ बड़े व्यापारिक समझौते की नींव जो है वो दरअसल क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट सर्विस पर आकर टिक गई है? क्योंकि स्टारलिंक को भारत सरकार ने सब कुछ दे दिया है, डाटा लोकलाइजेशन दे दिया है, सुरक्षा की गारंटी दे दी है, स्पेक्ट्रम आवंटन कर दिया गया है और अब भारत में स्टारलिंक की जो शुरुआत होगी उसमें सिर्फ अंतरिक्ष विभाग के तहत जो नोडल एजेंसी इन स्पेस से अब मंजूरी मिलनी है, जो माना जा रहा है कि हफ्ते भर के भीतर यह मिल जाएगी। दोस्तों, ट्रंप की आदत हो गई है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की बेइज्जती करने की। अब नया जो उनका शिकार बना है, मोदी तो पहले से ही उनका शिकार है, परंतु जो नया शिकार बना है वो है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति। उसको इस बार शिकार बनाया है और उसको ये बताया है कि तुम्हारे देश में श्वेत किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सिरिल रामाफोसा वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको एक खबर दिखा रहे हैं ट्रंप कि ये एनबीसी एबीसी की ये खबरें हैं और इन खबरों की वजह से वहां श्वेत किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। This parliament can do, with or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South African occupy land. That's who we are. Honorable member, what to do? I can withdraw my membership from this useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Shoot. किस तरह से अपने मेहमानों की बेइज्जती करता है ट्रंप, ये अपने यहां बुलाता है और उनको खरी खोटी सुनाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रंप, वही रामाफोसा ने कहा कि मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं है और मेरे लिए श्वेत और ब्लैक जो किसान जो वहां रंग भेद नीति है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें दोनों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। उसका ट्रंप को क्या जवाब दे रहे हैं रामाफोसा? Go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land.
No. To allow them to take No, land. nobody can And then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people, and we have now The been farmers are utilized. black. The farmers are not black. We- I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't we know will we'd get talk about it. involved here. But I will say this, that if the news wasn't fake like NBC, which is fake news totally, one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk, after viewing a thing where thousands of people are dead, I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I'd take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. भिड़ गए ट्रंप। सबके सामने हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। राष्ट्रपति रामाफोसा ने शांत रहते हुए वीडियो को नाकार दिया और कहा कि वे इसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए लेखों की प्रतियां दिखाईं जिनमें दक्षिण अफ्रीका में मारे गए गोरे लोगों के बारे में बताया गया था। ट्रंप ने जोर जोर से कहा डेथ डेथ, यानी मृत्यु मृत्यु कहते हुए पन्ने पलटे, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई। यह ट्रंप की मीडिया के सामने किसी विदेशी नेता के साथ दूसरी बड़ी असहमति है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया था। एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के सामने श्वेत नरसंहार का मुद्दा उठाकर सबको चौंका दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश में मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का व्हाइट जेनोसाइड हो रहा है, उसके कोई सबूत नहीं है। कई अलग अलग एक्सपर्ट्स, क्राइम डेटा और खुद गोरों के संगठनों ने इस थ्योरी को गलत बताया है। हां, कुछ गोरे किसानों की हत्या हुई, लेकिन ये मामले साउथ अफ्रीका के कुल क्राइम रेट का बहुत छोटा हिस्सा है और इसे जेनोसाइड नहीं कहा जा सकता। असलियत यह है कि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर हिंसक अपराधों के शिकार काले लोग होते हैं। जो फार्म अटैक होते हैं उनमें काले और गोरे दोनों प्रभावित होते हैं। साउथ अफ्रीका की अदालतें और बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी इस व्हाइट जेनोसाइड वाली बात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत मान चुके हैं। यह थ्योरी कुछ कट्टरपंथी और फर्जी राइट विंग ग्रुप्स फैलाते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसेमंद डेटा या जन समर्थन नहीं है। रामाफोसा ने कहा कि वहां दोनों तरह के अपराधी हैं, वह काले भी हैं और वह सफेद वाले भी अपराधी हैं, परंतु मैं दोनों के साथ नहीं हूं। मैं किसी भी अपराध के साथ नहीं हूं, ऐसा रामाफोसा ने कहा है। उसके अलावा वहां की खबरों में जो राष्ट्रपति बोल रहे थे कि झूठ, अभी जो बोला इन्होंने कि ये एनबीसी और एबीसी जो खबर दिखाई है वहां पे कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी का खंडन अमेरिका की खबरें कर रही हैं। एक बार ये खबरें भी देखिए आप। It talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I'd take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, जो ट्रंप को सुना के चले आए। वही दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक बार फिर से बाण छोड़ा है। उसका कहना है वहां जिस सभा में जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और कई लोग बैठे थे, उनके सामने कहा कि मैंने वहां ट्रेड के लिए युद्ध रुकवाया, दोनों को समझाया, मेरे लिए पाकिस्तान बहुत महान देश है। ऐसा ट्रंप 8वीं बार कह चुके हैं। परंतु यहां हमारे देश में अभी भी इन बातों का कोई खंडन नहीं कर रहा है। यही कारण है कि ट्रंप ने दबाव में ले रखा है। ट्रंप के ऊपर किसका दबाव है? ट्रंप क्या अडानी को आगे करके भारत से व्यापार करना चाहते हैं? क्या ट्रंप के पास कोई ऐसा भारत की कमजोरी पल्ले पड़ गई जिसकी वजह से ट्रंप यहां व्यापार कर रहे हैं और ट्रंप यहां के किसानों को एक बार फिर से किस सड़कों पर लाने की तैयारी कर चुके हैं? क्या भारत सरकार ऐसे एग्रीमेंट करके यहां के किसानों के साथ धोखा नहीं करेगी? क्या यहां के किसान, अगर किसानों के ऊपर कोई बात आएगी यहां के, तो किसान तो सड़कों पर आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा इस देश की जनता भी आ सकती है कि आप अपने लोगों को कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। आप केवल यहाँ की प्रॉपर्टीज को बेचकर और अपने खजाने को भरकर आप अपनी रईसी को दिखा रहे हैं। रईसी तब बढ़ेगी जब देश के आम नागरिक के पास पैसा होगा। रईसी सरकार के पास पैसे से नहीं बढ़ेगी। मैं स्टारलिंक को ये नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए, मैं डिजिटल करेंसी के लिए भी नहीं कहता कि नहीं आनी चाहिए, परंतु डिजिटल करेंसी और अगर इंटरनेट दोनों अमेरिका के हो जाएंगे तो ये इस देश के लिए आंतरिक रूप से घातक साबित हो सकता है। बाकी सरकार जाने और अंधभक्त जाने और आप लोग जाने। मैंने जो बताया आप इसे कहीं पे परख सकते हैं, झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।